प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था कि कौन से स्टैंडर्ड फंक्शंस हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं और कैसे दो फंक्शन हम एफ और जी लें जो दोनों कंटिन्यूअस हो तो उनके सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और उनका डिवीजन भी कंटिन्यूअस होता है। अब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लेंगे एक्सरसाइज 5.1 से। इसमें पहला क्वेश्चन है कि फंक्शन f(x) = 5x - 3 हमें गिवन है और हमें ये प्रूव करना है कि x = 0, x = -3 और x = 5 इन तीनों पॉइंट्स पर ये कंटिन्यूअस है। यानी वास्तव में एक ही क्वेश्चन में यहाँ तीन क्वेश्चन दिए हुए। कल हमने पढ़ा था किसी फंक्शन f(x) को x = a पर हम कहते हैं ये कंटिन्यूअस है अगर हम f(x) के लिमिट x टेंड्स टू a पर फाइंड करें और ये उतनी ही वैल्यू आए जितनी की फंक्शन की a पर वैल्यू के बराबर है और दोनों फाइनाइट आए तो हम कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस। तो हम इसको चेक करते हैं कंटिन्यूटी पहले x = 0 पर। कंटिन्यूटी एट x = 0। तो इसके लिए मैं फंक्शन की लिमिट फाइंड करूंगा। लिमिट ऑफ f(x) x टेंड्स टू 0, यानी हम लिखेंगे लिमिट ऑफ 5x - 3 एट x टेंड्स टू 0। इसके लिए हम पुट करते हैं x की जगह 0 + h, जहां h कोई बहुत छोटी क्वांटिटी है which tends to 0, यानी हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 5 × 0 + h - 3। क्योंकि h टेंड्स टू 0 है तो हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू मिलती है -3। अब अगर फंक्शन की 0 पर वैल्यू फाइंड करेंगे तो 0 पर इसकी वैल्यू आएगी 5 × 0 - 3, यानी कि -3। इसका मतलब हुआ कि लिमिट ऑफ f(x) x टेंड्स टू 0 उतना ही है जितना कि फंक्शन की 0 पर वैल्यू। इसका मतलब f(x) is continuous at x = 0। अब इसी तरीके से हम दूसरे पॉइंट पर थे। अब हम चेक करेंगे x = -3 पर ये कंटिन्यूअस है या नहीं। तो कंटिन्यूटी एट x = -3। तो इसके लिए फिर वही लिमिट फाइंड करेंगे f(x) की when x tends to -3 हो, यानी कि लिमिट ऑफ 5x - 3, इसकी लिमिट फाइंड करने के लिए फिर वही पुट करें x की जगह -3 + h, जहां h टेंड्स टू 0 हो तो हमें मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 5 - 3 + h -3, यानी h की जगह आप 0 पुट करेंगे तो -5 - 3 यानी -8। तो ये लिमिटिंग वैल्यू आई है f(x) की when x tends to -3। अब फंक्शन की -3 पर वैल्यू फाइंड करेंगे तो -3 पर जो उसकी वैल्यू होगी 5 × -3 - 3 होगी, यानी -15 - 3 ये -18। तो यहां पर भी हमने देखा कि लिमिट ऑफ f(x) x टेंड्स टू -3 फंक्शन की -3 पर जो वैल्यू है उसके इक्वली। इसका मतलब f(x) is continuous at x = -3। इसी तरीके से हम x = 5 पर भी फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव कर सकेंगे। हम x = 5 पर इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करेंगे तो 5 × 5 - 3 यानी 22 इसकी वैल्यू आएगी और फंक्शन की 5 पर जो वैल्यू है वो भी 22 ही आनी है। इसलिए ये फंक्शन x = 0 पर, x = -3 पर और x = 5 तीनों पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस होगा। इनफैक्ट क्योंकि ये फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन था तो इन पॉइंट्स के अलावा भी अगर हमें कोई पॉइंट दिया जाता तो भी फंक्शन कंटिन्यूअस ही रहता, क्योंकि कल हमने ये पढ़ा था कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है
वो हर पॉइंट पर कंटिन्यूस होता है। इसी क्रम में दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें हमें fx दिया हुआ है 2x² - 1 और कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है, और हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है x = 3 पर। तो x = 3 पर हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, और बिल्कुल इसका प्रोसीजर उसी प्रकार से रहेगा जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था। तो पहले हम कंटिन्यूटी फाइंड करने के लिए fx की लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करेंगे x टेंड्स टू 3 पर, यानी इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 2x² - 1। आप चाहे तो सीधी लिमिट फाइंड कर ले, नहीं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि x टेंड्स टू 0 पुट करें और जहां x आ रहा हो वहां पॉइंट प्लस h लिख दें, जहां h बहुत छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी होगी दैट विल टेंड्स टू 0। इसकी वैल्यू हमें मिलेगी s टेंड्स टू 0 2 × 3² - 1, क्योंकि s तो टेंड्स टू 0 है, तो ये वैल्यू आएगी 2 × 9 - 1 यानी 18 - 1 17। तो ये फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू हमें मिली fx की x टेंड्स टू 3 पर। फंक्शन की 3 पर भी अगर हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये भी 2 × 3² - 1 आएगी, यानी 9 × 2 = 18 - 1 ये भी 17 किया, यानी कि फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू 3 पर और फंक्शन की वैल्यू 3 पर दोनों ही सेम आती हैं, और जब सेम आती हैं तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x = 3 पर, fx इज कंटिन्यूअस। और इसके अंदर नोट करने वाली बात ये है कि ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन ही था, और इसलिए x = 3 पर ये कंटिन्यूअस है। अगर x = 3 की जगह हमें कोई और पॉइंट भी दिया जाता तो भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस ही होता। तो हमें ध्यान रखना है, जो बातें हम सीख चुके हैं पिछले लेक्चर में वो बातें हम काम ले सकते हैं सीधे। अब अगला जो क्वेश्चन है जिसमें 4 पार्ट्स हमें दिए हुए हैं, क्वेश्चन में कहा गया है कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शंस। दिए हुए फंक्शंस की कंटिन्यूटी चेक करें, लेकिन इस क्वेश्चन में और अभी तक जो हमने 2 क्वेश्चन करे हैं उनमें एक फर्क है। पहला जो क्वेश्चन है उसका मैं सेकंड पार्ट लेता हूं। सेकंड पार्ट है fx = 1/x - 5। ये थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। लेकिन इस बार इसमें नई बात यह है कि हमें कहा तो गया है कि फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करें, लेकिन कहां चेक करें ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। तो इन जनरल ही हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले तो हमें जो फंक्शन दिया जाए उसका डोमेन हमें मालूम होना चाहिए कि वो कौन से पॉइंट हैं जहां पर वो फंक्शन डिफाइन है। तो हम लिखेंगे डोमेन ऑफ फंक्शन इज, अब आप देख सकते हैं ये फंक्शन x = 5 को छोड़कर हर पॉइंट पर डिफाइन है, क्योंकि x = 5 पर ये डिफाइन नहीं है। जैसे हम x = 5 यूज करते हैं तो 1/0 नॉट डिफाइन की पोजीशन बनती है। तो डोमेन ऑफ फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 5 को छोड़कर ये फंक्शन हर वैल्यू के लिए डिफाइन है। अब मैं एक कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लेता हूं, लेट C कोई भी रियल नंबर है। अब मैं C कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर ले रहा हूं, अगर C पर ये कंटिन्यूअस हुआ तो ये हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि हम C कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं ले रहे हैं। तो इसके लिए मैं लिमिट फाइंड करूंगा fx की व्हेन x टेंड्स टू C। इसका मतलब होगा कि लिमिट ऑफ 1/x - 5 व्हेन x टेंड्स टू C। इसके लिए x की जगह आप C + h पुट कर दें, जहां x टेंड्स टू 0 होगा।
यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन c प्लस h माइनस 5, तो वैल्यू हमें मिलेगी 1 अपॉन c माइनस 5, क्योंकि s तो हम 0 पुट कर चुके हैं। ये लिमिटिंग वैल्यू आई है fx की x टेंड्स टू c पर। अब फंक्शन की c पर वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो ये वैल्यू भी 1 अपॉन x की जगह में सिर्फ c पुट करना है, c माइनस 5 ही आती है, यानी कि fx की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो उतनी ही है जितने की फंक्शन की c पर वैल्यू है। इसलिए हम कहेंगे fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c, बट c is any arbitrary point. Therefore, fx is continuous everywhere in its domain. अब इसके जैसे आप जितने मर्जी क्वेश्चंस बना सकते हैं। यहां 1/2x माइनस 3 होता, 3/5x माइनस 7 होता, वो सब कंटिन्यूस होते, क्योंकि ये जो फंक्शन हमें दिया गया है ये एक रैशनल फंक्शन है। और कल हमने ये भी पढ़ा था कि हर रैशनल फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूस होता है। इसका डोमेन r-5 था, तो r-5 में ये हमेशा कंटिन्यूस होगा। इसी तरीके से हम इसका पहला पार्ट कर सकते हैं। अब हम करेंगे इसका तीसरा पार्ट, जो है x² माइनस 25 अपॉन x प्लस 5। इसमें भी यही काम करना है, हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की कि क्या ये कंटिन्यूअस है। और कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसका डोमेन फाइंड करेंगे। तो जो डोमेन है वो हम इस तरह से देखते हैं कि नीचे 0 ना बने, यानी x प्लस 5 0 ना हो, यानी x की वैल्यू -5 नहीं हो, यानी fx के अगर डोमेन की बात करेंगे तो इट विल बी r माइनस -5। अब इसकी लिमिट फाइंड करने की बारी है c पर, तो हम लिखेंगे fx इक्वल टू x² माइनस 25 अपॉन x प्लस 5। अब इसकी लिमिट फाइंड करने के लिए हम इसके फैक्टराइजेशन कर लें। x² माइनस 5 के फैक्टर्स किए जा सकते हैं x माइनस 5 अपॉन x प्लस 5, और दूसरा यहां डिवाइड करेंगे इसको x प्लस 5 से। x प्लस 5 कैंसिल होगा, यानी इस फंक्शन को जब x 5 नहीं है उस समय की बात कर रहे हैं, x माइनस 5 नहीं है उस समय, हम इसको कैंसिल करके लिख सकते हैं x माइनस c, x माइनस 5 सब। ये fx की लिमिट हम फाइंड कर रहे हैं x टेंड्स टू c पर, यानी फंक्शन सॉल्व होने के बाद में x माइनस 5 लिखा जा सकता है, लेकिन ये उस समय लिखा जा सकता है जब x की वैल्यू -5 ना हो। अब मैं इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करूंगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखूंगा c प्लस h माइनस 5, तो हमें मिलेगा c माइनस 5। अगर मैं फंक्शन की c पर वैल्यू फाइंड करता हूं तो भी मिलेगा c माइनस 5, दोनों बराबर आती है। हम क्या देख सकते हैं कि fx की लिमिट x टेंड्स टू c पर फंक्शन की c पर वैल्यू के इक्वल आ जाती है। यानी हम कह सकते हैं, क्योंकि c हमने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था, c कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो fx कंटिन्यूअस है x इक्वल टू c पर, c आर्बिट्रेरी पॉइंट था, इसका मतलब फंक्शन हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा जो भी इसका डोमेन है। और यहां आप देख सकते हैं, क्योंकि ये एक रैशनल फंक्शन था और रैशनल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है अपने डोमेन में। अगला क्वेश्चन है जो फोर्थ पार्ट है इसी क्वेश्चन का,
मॉडुलस का वो क्वेश्चन है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 5। मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 की कंटिन्यूटी चेक। पहले हम इस फंक्शन को रिडिफाइन कर लेते हैं। मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 की वैल्यू होगी x माइनस 5, वो तब होगी अगर x माइनस 5 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये कहें कि जब x 5 या 5 से ग्रेटर है तो इसकी वैल्यू x माइनस 5 होगी, और बाकी सभी परिस्थितियों में इसकी वैल्यू माइनस x माइनस 5 होगी इफ x माइनस 5 इज लेस देन 0, या ये कहें कि x अगर 5 से लेस है। यानी अब हमारे पास में दो फंक्शन बन रहे हैं कि अगर x 5 से ग्रेटर है तो x माइनस 5, अगर x 5 से कम है तो उसकी वैल्यू माइनस ऑफ x माइनस 5। मैं एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेता हूं, लेट c इज एनी रियल नंबर। तीन परिस्थितियों में हम c की बात करें। पहली परिस्थिति में, केस फर्स्ट में, हम कहते हैं कि अगर c 5 से ग्रेटर कोई भी नंबर है, देन हम लिमिट फाइंड करेंगे fx की when x tends to c। क्योंकि c 5 से बड़ा है तो उस समय fx की वैल्यू x माइनस 5 हो, तो हमें x माइनस 5 की लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है, और ये वैल्यू आएगी c माइनस 5। और फंक्शन की अगर मैं c पर वैल्यू फाइंड करूंगा तो भी यही आएगी c माइनस 5। तो यानी कि fx की लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू c पर fc के बराबर ही आती है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई भी नंबर हम लेते हैं जो 5 से ग्रेटर है तो उस स्थिति में तो ये मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ही होगा। दूसरी स्थिति हम देखते हैं कि अगर c एग्जैक्ट 5 है तो क्या, उस समय लिमिट ऑफ fx x टेंड्स टू c के लिए भी यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। लिमिट ऑफ x माइनस 5 x टेंड्स टू c, यानी c माइनस 5। लेकिन c हमने लिया है 5, तो 5 माइनस 5 यानी कि 0। और फंक्शन की c पर वैल्यू यानी c माइनस 5, बट c हमने लिया है 5 माइनस 5, यहां पर भी 0। तो यहां पर भी हम देख सकते हैं कि लिमिट ऑफ fx when x tends to c is equal to fc। अब तीसरी परिस्थिति, थर्ड केस, कि अगर मान लो c नेगेटिव है तो उस समय क्या होगा। केस थर्ड, when c is less than 5, उस स्थिति में fx की लिमिट x tends to c पर हमें फाइंड करनी है, लेकिन उस समय fx की वैल्यू जब x 5 से कम होगा माइनस ऑफ x माइनस 5 होगी, या 5 माइनस x भी इसको हम कह सकते हैं, x टेंड्स टू c। हम x की जगह c पुट कर लेते हैं तो हमें मिलेगा माइनस c माइनस 5। फंक्शन की c पर वैल्यू अगर इस परिस्थिति में फाइंड करेंगे तो भी वही मिलेगा, माइनस ऑफ c माइनस 5। यहां पर भी हमने देखा x टेंड्स टू c fc के बराबर, क्योंकि c हमने कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था। तीन परिस्थितियां c की संभव थी, तीनों ही स्थितियों में हमने देखा कि हर बार fx की लिमिटिंग वैल्यू fc के बराबर है। इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। इट इंप्लाइज दैट fx इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो ये जो फंक्शन हमें मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 का दिया गया, ये हर रियल वैल्यू पर कंटिन्यूअस है। हमने पढ़ा भी था कि मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, जैसे यहाँ x माइनस 5 का मॉडुलस दिया गया, हमें हो सकता है एक नया क्वेश्चन 3x माइनस 2 के मॉडुलस का दे दें, 5x माइनस 3 के मॉडुलस का दे दें,
इस तरह से जितने मर्जी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं मॉडल्स को ध्यान में रखते हुए, और वो सभी जो क्वेश्चंस होंगे वो हर रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस होंगे। अभी आज हमने कुछ क्वेश्चंस करे हैं कंटिन्यूटी के। आप इसी प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चंस को करना शुरू करें, जिससे कि आपको ये कंसेप्ट आसानी के साथ समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्वेश्चंस के साथ हम मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। धन्यवाद।